अस्सलाम वालेकुम। तोशा खाना केस में हमें पता है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को सज़ा हो गई है, जिसके अंदर उनको 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी हुई है। इसी सिलसिले में आज इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में एक मीटिंग हुई है, जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी वहाँ पर प्रेजेंट थे, जिन्होंने इस वहाँ पर इस मसले पर एक्चुअली बातचीत हुई है कि पाकिस्तान का रूल है, हमारा आइन भी है ये, कि अगर कोई चेयरमैन किसी भी पार्टी का और उसको किसी वजह से सज़ा हो जाए बज़रिया अदालत, तो फिर वो अपने पार्टी अहदे पर एज अ चेयरमैन काम नहीं कर सकता। तो बिल्कुल इसी सिलसिले में इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में ये मीटिंग हुई, जिसके अंदर ये फैसला किया गया है कि किस तरह से इमरान खान साहब को उनकी पार्टी के अहदे से हटाया जाए। जी बिल्कुल इसी तरह ही ये काम हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस सिलसिले में ऑर्डर भी दे दिए हैं और उनकी फ़ाइल भी तैयार होना शुरू हो गई है, और ये कहा जा रहा है कि एज सुन एज़ पॉसिबल ये फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी, और ऑर्डर भी दे दिया गया है कि एज सुन एज़ पॉसिबल जैसे ये ऑर्डर कंप्लीट होंगे, फ़ाइल कंप्लीट होगी, पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनको पार्टी के अहदे से हटा भी दिया जाएगा। ये तो जी होगी एक चीज़। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि देखें, जो जब से इमरान खान साहब को वहाँ से हटाया गया है, ये हम हर कोई जानता है, बखूबी जानता है कि इस वक्त सिर्फ 22 केस बनाया गया है, जिसकी कोई बेस नहीं है। हम नहीं, ये देखें, आज एज तज्जियाकार हम सिर्फ इसके ऊपर, या रिपोर्टर हम इसके ऊपर बहस कर सकते हैं। मज़ीद तो इसके अंदर हमारे जो अदालत के जज साहिबान हैं वही इसी के ऊपर दोबारा नज़रसानी कर सकते हैं। आज पीटीआई सदर के तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई है हाई कोर्ट के अंदर कि जो उनका जो सज़ा दी गई है वो गलत है, उसको कलअदम करार दिया जाए। और जो उसके अलावा उन्होंने एक और एप्लीकेशन दायर की है इसके अंदर अदालत में कि जी उनको अटक जेल से अडियाला जेल में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि अटक जेल के अंदर उनको सी क्लास किस्म की सर्विस फ्राहम की जा रही है। अब सी क्लास के अंदर एक्चुअली होता क्या है, सी क्लास सर्विस कहते हैं किसको? सी क्लास के अंदर होता ही है, और ये अकॉर्डिंग टू शाह महमूद कुरैशी साहब भी है, जो कि उन्होंने रिपोर्ट किया कि इमरान खान साहब को 9x6 फीट के कमरे के अंदर रखा गया, जिसके अंदर उनको किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी गई। उनको खाना भी बाहर से नहीं लाने दिया जा रहा, उनसे कोई उनकी फैमिली के मेंबर नहीं मिल सकता, कोई वकील नहीं मिल सकता। उसके अलावा उनको सिर्फ एक गद्दा दिया गया है वहाँ पर सोने के लिए, उनके एक नॉर्मल पंखा उनको दिया गया है, और इसके अलावा कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है। जबकि कुछ ज़रा ये खबर भी दे रहे हैं कि खान साहब को आज सुबह ही उनको सी कैटेगरी से बी कैटेगरी के रूम में, यानी कि रूम नंबर 2 में शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि ये रूम नंबर 2 जो है सी की कैटेगरी के रूम से थोड़ा सा बड़ा है। उसके अंदर उनको कुछ फैसिलिटीज़ दी गई, लेकिन अभी वो खाना बाहर से नहीं मंगवा सकते। उनको क्या फैसिलिटी है वहाँ पे? वो बुक्स रख सकते हैं अपने साथ एक टीवी रख सकते हैं। उसके अलावा उनका जो गद्दा जो ज़मीन पर था उनको बेड दे दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा हफ्ते में एक मरतबा अपने वकील और अपने जो अजीज़ रिश्तेदार हैं वो उनसे भी मिल सकते हैं। ये जो खबरें हैं, अभी हम इसको मुसद्दिका खबरें नहीं कह सकते, क्योंकि इनके बारे में अभी कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ जब इमरान खान साहब से रब्ता किया गया है या उनसे पूछा गया है, या उनकी जो करीबी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि क्योंकि अभी तो सिर्फ ये एक एप्लीकेशन जो है हाई कोर्ट में दायर की गई है कि उनको अभी अटक जेल से अडियाला जेल में मुंतकिल किया जाए। जबकि हम दूसरी तरफ एक और चीज़ सामने आई है, जब अटक जेल से की इंतज़ामिया से रब्ता किया गया, कुछ लोगों ने अपना नाम ना जाहिर करने पर हमें ये बताया कि अटक जेल के बारे में तो हमें मालूम ही नहीं था कि खान साहब को इस तरफ लाया जा रहा है। हमें तो सिर्फ उस वक्त अचानक मालूम हुआ जब खान साहब की जो गाड़ी थी वो बाहर लाकर रोक दी गई और हमें फ़ौरन इंतजाम करने का कहा गया, और एकदम से अटक जेल के तरफ के अंदर चारों तरफ से सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी गई, जिसकी वजह से अब वहाँ पर लोगों की जो मूवमेंट है वो भी रुक गई है। वहाँ पे 3 अतराफ से जो सड़कें उस पर आती अटक जेल की तरफ आती हैं, सबकी सब बंद कर दी गई हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी हल्कार हैं, रेंजर्स के लोग खड़े हैं, सिविल में भी हैं, वर्दी में भी वहाँ पर तमाम के तमाम लोग, हाई सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। इस तरह जो खान साहब जिस सेल के अंदर रखा गया है उनके अतराफ में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। उनसे किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर भी जो लोग उनके आस पास जा रहे हैं, जो पुलिस एहलकार हैं, वो ये छोटी मोटी खबरें लाकर बाहर डिस्क्लोज़ कर रहे हैं कि खान साहब किस कंडीशन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बाइस तस्कीन ख़बर है कि खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं, उनकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, कोई उनको जिस्मानी कोई मसला नहीं है। उन्होंने कल रात भी अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर वो सोए हैं, तहज्जुद की नमाज़ अदा की है, कुरान शरीफ भी उन्होंने बाकायदगी से पढ़ रहे हैं वो लोग खान साहब, और उनको कुछ किताबें भी अब प्रोवाइड की गई हैं जो उनकी आदत है, क्योंकि वो एक हाल ही के अंदर वो एक कोई इंग्लिश बुक पढ़ रहे थे किसी
कंट्री के ऊपर लिखी गई है जो, वो उसका मुताला कर रहे थे और अब वो बुक भी उनको वापस दे दी गई है और वो खान साहब उस बुक का भी अब मुताला उन्होंने शुरू कर दिया दोबारा से। बिल्कुल हशाश बशाश है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, उनको फील ही नहीं है कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया है और मैं जेल के अंदर कैद हूँ। वो इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं ले रहे, कोई किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं कि जनाब मैं 9/6 के कमरे के अंदर मैं मुझे कैद किया गया है, मुझे खाने को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो इन चीज़ों से मुबर्रे हैं। उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता खान साहब को कि उनको क्या सहूलतें दी जा रही हैं और क्या सहूलतें नहीं दी जा रही। और ये और बात है कि उन्होंने सारी उम्र बड़ी सहूलतों के साथ ज़िंदगी गुजारी है। उनकी लाइफ को अगर हम मवाजना करें इस चीज़ से, इन चीज़ों के साथ कि खान साहब ने ज़िंदगी कैसी गुजारी जी है, उनके लश एंड ग्रीन लाइफ गुजारी है खान साहब ने। 5 अक्टूबर 1952 में वो पैदा हुए हैं लाहौर में और तालीम भी अपनी वहीं से स्टार्ट की और बड़े एलीट किस्म के घरानों से स्कूल्स में और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें अपनी तालीम जारी रखी है। फिर 1970-71 में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू की, लेकिन शुरू में तो वो अपनी क्रिकेट के जो उनकी थी क्रिकेट कैरियर नहीं बना सके, लेकिन 1982 के अंदर 1982 में बाकायदा क्रिकेट टीम का हिस्सा बने और 1985 में वो एज ए कप्तान भी सिलेक्ट हो गए। और 1992 में हमने देखा कि खान साहब ने वर्ल्ड कप हमें जीत कर दिया। जबकि दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि खान साहब ने जैसे वर्ल्ड कप जीता उन्होंने रिटायरमेंट ली और उसके बाद उन्होंने कुछ अर्सा समाजी फलाह बहबूद पर काम किया और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी बायोग्राफी भी खान साहब की बताई और उनके बारे में भी बताया कि देखें खान साहब किन किन चीज़ों से गुजर कर आज किन हालात में पहुँच गए हैं, सिर्फ किस लिए कि वो अभी भी सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि वो जो कुछ भी सह रहे हैं ये कर रहे हैं वो सिर्फ इस कौम के मुस्तकबिल के लिए है, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इसके लोगों के लिए है, ना कि उन लोगों के लिए जो कि यहाँ से माल बनाओ खाल बनाओ आल बनाओ और सबके सब भाग जाते हैं। इन्हीं चीज़ों के लिए, इन्हीं चीज़ों को सुनने और समझने के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो में आगे भी लेके आता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।